कि प्रभु मैं दंड का अधिकारी नहीं, आपकी क्षमा और कृपा का अधिकारी हूँ। भगवान ने पूछा कैसे? बोले प्रभु एक बात बताइए, गर्भस्थ शिशु जब अपने हाथ पैर को चलाता है तो गर्भस्थ शिशु के हाथ पैर चलाने पर माता का आनंदित होती है अथवा उसे दंड देती है? श्री भगवान ने कहा माता तो आनंदित होती है। क्यों? इससे उसको यह बात पता चलती है कि उसका पुत्र जीवित है, उसका पुत्र सक्रिय है। अच्छा, तो मैं भी तो आपके गर्भ में बैठा हुआ आपका गर्भस्थ शिशु ही हूँ। मैंने यदि थोड़ी सी हाथ पांव चला लिए तो मैं दंड का नहीं बल्कि आपकी कृपा का, आपके आनंद का अधिकारी हूँ। मुझ पर कृपा बनाइए और मुझे क्षमा कीजिए। तब श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमादान दिया और प्रेम पूर्वक श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। पुराणकार कहते हैं अब भगवान की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और इस 6 वर्ष की अवस्था में श्री भगवान पुनः गौचारण कराने के लिए वृंदावन जाते हैं। एक दिन श्री भगवान गौचारण कराकर लौट रहे थे। गायों को बहुत प्यास लगी, गोपालों को बहुत प्यास लगी, तो जमुना जी के एक विशेष स्थान से, भैया वॉल्यूम बढ़ा दो, बहुत दम लग रही है। कुछ चीजें अपनी बुद्धि से कर लेनी चाहिए। हरि शरण। तो गौचारण कराते समय श्री भगवान ने देखा कि जो गायें हैं वे प्रसन्नता से जल पी रही हैं, गोपाल जो हैं वे प्रसन्नता से जल पी रहे हैं और जल पीते ही वे गायें और गोपाल दोनों ही महाराज मृत हो गए, उनका शरीर छूटने लगा। तो भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन्हें जीवन दान प्रदान किया और जीवन दान दे करके पुनः जीवित करके अपने साथ लेकर के नंदगांव आए। अगली ही सुबह भगवान ने एक सत संकल्प किया, विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णहीना विभु तस्या विशुद्धिमन्वीक्षन् सर्पं तमुदवासयत। श्री भगवान का संकल्प है कि यमुना जी में छिपे हुए उस सर्प को मैं कल प्रातः काल ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। कैसे फेंकूं? अगली सुबह अपने मित्रों के साथ में यमुना जी के उसी विशेष हृदय में पहुंच गए और हृदय में पहुंच करके अपने मित्रों के साथ गेंद का खेल खेलने लगे। पुराणकार कहते हैं कि ऐसे मित्र का चयन किया जिसके पास एक पुरानी और एकमात्र गेंद है। उसी मित्र के गेंद को हाथ में लेकर उछालने लगे, एक दूसरे पर फेंक कर मारने लगे। खेलते खेलते जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में गेंद आई तो उछालकर जानबूझ करके उसे यमुना जी के हृदय में फेंक दिया। वो ब्रजवासी बालक रोने लगा, कन्हैया तू तो बड़े बाप का बेटा है, तेरे पास एक नहीं 100 गेंदें, लेकिन मेरी मैया ने बड़े प्यार से वो गेंद बनाकर मुझे दी थी, मुझे मेरी गेंद वापस ला कर दे। भगवान ने कहा तुझे पता नहीं कि इस यमुना जी के विशेष हृदय में एक कालिया नाम का सर्प रहता है, अगर मैं जाऊंगा तो उस सर्प के द्वारा मेरा अहित होगा, वो मुझे काट कर समाप्त कर देगा। मित्र क्या कहता है? मित्र कहता है कन्हैया मुझे पता है वो काली अनाग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? इसलिए जब पूतना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, शक्टासुर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, अगासुर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तभी ये बेचारा जल में रहने वाला सर्प तेरा क्या बिगाड़ लेगा? अरे तू तो महापुरुष है, जिस राक्षस के बगल में खड़ा हो जाता है महाराज पहले वो राक्षस ही मर जाता है। इसलिए बहाने मत बना कन्हैया, कूद करके मेरी गेंद वापस ला कर दे। तब श्री भगवान कदम्ब के वृक्ष में चढ़ते हैं और चढ़ करके यमुना जी के उसी हृदय को जिसमें कालिया नामक सर्प निवास करता था लक्ष्य करके कूद पड़ते हैं। बालक दौड़ करके सारे ब्रजवासियों को समाचार देते हैं
और क्षण मात्र में ही संपूर्ण 84 कोष के ब्रजवासी यमुना जी के घाट पर एकत्रित हो जाते हैं। पुराणकार कहते हैं कि श्री भगवान कूद करके दह में गए, यमुना जी के गर्भ तक गए और महाराज वहां देखा तो वास्तव में एक भयंकर सर्प निवास कर रहा था, विश्राम कर रहा था। पहले गेंद उठाई और अपनी फेंट में बांध लिया, फिर चलते चलाते इस सांप की पूंछ पर पैर रख करके इसे भी जगाया। सर्प फुंकार भर करके भगवान के साथ युद्ध करता है और दोनों महाबलियों का भयंकर युद्ध यमुना जी के भीतर प्रारंभ होता है। महाराज यमुना जी से जो बुलबुले उठते हैं उन्हें देख करके ब्रजवासियों का हृदय कांपता है, लेकिन जितने श्रेष्ठ जन हैं वे सब श्री कृष्ण के पराक्रम को स्वीकार करते हुए माँ यशोदा को सांत्वना देते हुए कहते हैं, मैया तनिक भी चिंता मत कर, तेरा लाला सुरक्षित ही आएगा। इधर जल के भीतर श्री भगवान ने अपने पैरों को पटक पटक करके कालिए की फनाली पर उसे विषहीन कर दिया और अंततोगत्वा मारने की चेष्टा करते हैं। तभी कालिए की जो पत्नियां हैं वे प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के भगवान के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लेती हैं। हे प्रभु, इसे क्षमा कीजिए, ये अज्ञानी है, ये आपके स्वरूप को जान करके भी समझना नहीं चाहता। और पत्नियों ने अपने पति को समझाना प्रारंभ किया, ये वो नहीं है जिन्हें तुम अपने विष से परास्त कर सकते हो, ये वो है जिन्होंने विष किया है। अभी भी चेत जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ। काली ने कहा, अगर ये वही हैं तो मैं इन्हें भी प्रणाम करना चाहूंगा। भगवान ने अपने चरण ढीले किए और वैसे ही फणी पुनः फुंकार भर करके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? बोले, प्रभु केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये सारा संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। तो फिर सर्प के मुख में विष और फलों में अमृत किसने रखा? भगवान ने कहा, मैंने रखा। तो यदि मैं आपको अपनी भक्ति के द्वारा अपना विष प्रदान करता हूं तो फिर आप मुझे क्रोधी क्यों कह रहे हैं, मुझे अपना शत्रु क्यों कह रहे हैं? मैं आपका ही हूं, आपको समर्पित हूं। भगवान ने कहा, तो फिर ये बताओ कि तुम उभयचर जंतु हो, जल में भी रह सकते हो और थल में भी, लेकिन विशेष रूप से यमुना जी के जल में आकर क्यों छिप गए? तो काली ने अपनी कथा सुनाई। पूर्व काल में कद्रू और वनिता जी में आपस में शर्त लगी कि ऐरावत का रंग क्या है। कद्रू ने कहा काला है और वनिता जी ने कहा सफेद है। वस्तुतः ऐरावत का रंग सफेद था, लेकिन कद्रू जी ने अपने सर्प पुत्रों को बुला करके ऐरावत के शरीर से लिपटा दिया और झूठ मूठ में शर्त जीत गई। शर्त जीतने के कारण उन्होंने वनिता जी को अपनी दासी बनाया और ये बात जब वनिता जी के पुत्र गरुड़ जी को पता चली तो उन्होंने नाग जाति से बैर मान लिया और वे स्वच्छंद आहार करने लगे। स्वच्छंद आहार करते हुए उन्होंने सर्प जाति का नाश करना प्रारंभ किया। तो प्रधान सर्प नागों ने श्री गरुड़ जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप मनमाना आहार मत कीजिए, हम आपको कुछ बलि का भाग दे दिया करेंगे, आप उसे ही ग्रहण कीजिए। तब श्री गरुड़ जी बलि का भाग स्वीकार करने लगे और उसी बलि में एक दिन मेरा भी नंबर आया। तो मैंने गरुड़ जी की बलि बनना अस्वीकार कर दिया और मैंने उनसे युद्ध किया। लेकिन बाद में समझ में आया कि गरुड़ जी कितने पराक्रमी हैं। मैं उनके पराक्रम के सामने क्षण मात्र भी न ठहर सका। अपने प्राण बचाने के लिए मैं वहां से भाग पड़ा। भागता हुआ मैं इस स्थान पर आया और इस स्थान में मैंने देखा कि यहाँ आने से गरुड़ जी घबरा रहे हैं। तो गरुड़ जी के भय के कारण मैं बाहर जाता नहीं और महाराज किसी अज्ञात भय के कारण गरुड़ जी यहाँ आते नहीं। तो अपनी जान बचा करके चुपचाप मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। भगवान ने कहा अब आगे की कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। पूर्व काल में सौभरी नाम के ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तब
श्री गरुड़ जी ने एक मछली को अपना आहार बनाया और जल के भीतर छिपे महात्मा सौभरी की शरण में उन मछलियों ने प्रार्थना लगाई कि हे प्रभु, श्री गरुड़ जी इसी प्रकार रोज आते हैं और मनमाना आहार लेकर के चले जाते हैं, हमारा परिवार कम हो रहा है। तब सौभरी जी ने गरुड़ जी को समझाया कि गरुड़ जी, आज के बाद से यदि आपने इस हृदय से किसी भी जीव को मनमाने आहार के रूप में ग्रहण किया तो आपके ये सुवर्ण के समान चमकने वाले पंख जलकर भस्म हो जाएंगे। तो श्राप के भय से गरुड़ जी यहाँ आते नहीं और तुम गरुड़ जी के भय से बाहर जाते नहीं। लेकिन इसका भी समाधान हमने आज कर दिया है। अपने चरणों की छाप तुम्हारे मस्तक पर लगा दी है और इन चरणों की छाप को श्री गरुड़ जी भली प्रकार पहचानते हैं। वे अब तुम्हारा अंत नहीं करेंगे। तुम प्रेम पूर्वक अपने परिवार को साथ में लेकर रमणक द्वीप की ओर प्रस्थान कर सकते हो, लेकिन उससे पहले सिर झुका करके मुझे सिरोधार्य करो और जो फण तुम्हारे छूट गए हैं मैं उन फणों में भी अपने चरणों का चिन्ह प्रदान करता हूं। भागवत के अनुसार कालिय के कितने सिर हैं? शतैक। महाराज पूरे 100 सिरों वाला सर्प है यह। तो श्री भगवान 100 सिरों के ऊपर अपने चरणों के चिन्ह कैसे दे रहे हैं? उछल उछल कर दे रहे हैं, नृत्य करते हुए दे रहे हैं। और पुराणकार इनकी इस शोभा का वर्णन करते हैं। तच्चित्र तांडव विरोघ्न फणात पत्रो रक्त मुखैरनुपमन् नृपभन्नगात्रम् स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगामः। श्री भगवान ने विचित्र तांडव काली की फनाली पर प्रारंभ किया। पुराणकार कहते हैं कि महाराज काली को आदेश दिया कि जल के भीतर यदि नृत्य करूंगा तो यह बात केवल तुम्हारे और हमारे बीच रह जाएगी, लेकिन तुम शिरोधार्य करके हमें यमुना जी के तट पर ले जाओ। यदि तुम्हारी फनाली पर नाचते हुए ब्रजवासियों ने देख लिया तो उन्हें भी भरोसा हो जाएगा कि हमारे कन्हैया ने नाग को, नाग रूपी संकट को और यमुना जी के इस प्रदूषण को सदा सर्वदा के लिए हटा दिया है। तो कालिये ने सिर झुकाया, भगवान सप्रेम उसके शीश पर आए और शीश पर आकर नृत्य करने लगे। बाबा सूरदास जी ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है, आइए उसका हम और आप भी आनंद प्राप्त करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 पद पट कट पम 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 बननी पर बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी।
विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम गम गंधर्वाद नाचत जयकारी तांडव गज मंडल पर नाचत बनवारी तांडव गज मंडल पर नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी तांडव गज मंडल पर नाचत बनवारी तांडव गज मंडल पर नाचत बनवारी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी धनि 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 चरण परत निर्भय भयहारी निर्भय भयहारी धनि 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 चरण परत निर्भय भयहारी धनि 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 चरण परत निर्भय भयहारी तांडव गति मंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मंडन पर नाचत बनवारी 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 तांडव गति मंडन पर 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 नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी तांडव गति मंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मंडन पर नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी नाचत बनवारी बोलिए नागनथैया भगवान की जय हो। समय आने पर श्री भगवान ब्रजवासियों की प्राण रक्षा विश्व से करते हैं। एक बार जब गौचारण कराने के लिए भगवान ग्रीष्म काल में गमन करते हैं तो अचानक वन में आग लग जाती। इत्थम स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष्य जगदीश्वरः तम अग्निम पिबत तीव्रम अनंतोऽनंत शक्तिधरक। तब उन अनंत शक्ति संपन्न श्री भगवान ने ब्रजवासियों की और गायों की प्राण रक्षा करने के लिए अग्नि का भी पान किया। श्री सुखदेव भगवान राजराजेंद्र परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, ये दसवां स्कंद श्रीमद् भागवत का साक्षात शरीर रूप है और जिस शरीर में 5 प्राण उपस्थित ना हो वह शरीर चैतन्य नहीं माना जाता। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 5 गीत ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवत के 5 प्राण के प्रतिनिधि बन जाते हैं। भागवत जी के 5 गीत, पहला गीत वेणु गीत, दूसरा गीत प्रणय गीत, तीसरा गीत गोपी गीत, चौथा गीत युगल गीत और 5वां गीत है भ्रमर गीत। इन 5 गीतों से समन्वित यह 10वां स्कंद रूपी देह चैतन्य हो उठती है। मैं आपको ब्रजांगनाओं के द्वारा गाए गए उस गोपी गीत को सुनाता हूं जिसका नित्य स्मरण करके ये ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की नित्य अधिकारिणी बन जाती हैं। श्री भगवान की वंशी का चिंतन करती हुई ब्रजवामाएं आपस में वार्तालाप करती हैं और इसी वार्तालाप से ये वेणु गीत प्रकट होता है। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बेप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन में भगवान कैसे प्रवेश करते हैं, व्रजांगना चिंतन करती है। वरहा पीडम, इनके माथे पर मोर मुकुट लगा हुआ है। वरह में आपीड, जिनका शिरोभूषण है। नटवर वपुः, जिनका वेश नट का भी है और वर का भी है। नटश्चासौ वरश्चेति इति नटवरः। नट कहलाता है अपने हाव भाव से मनोरंजन करने वाला, और वर कहलाता है श्रेष्ठ। एक क्षण में तो ये लोगों को लुभाने के लिए नट बन करके अपनी लीलाओं से रिझा लेते हैं, और अगले ही क्षण किसी राक्षस का अंत करके अपनी श्रेष्ठता का दर्शन भी करा देते हैं। इसलिए ये नटवर हैं, नट भी हैं और वर भी हैं। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में, एक कान में कनेल का पुष्प धारण करते हैं। तो ब्रज के संत कहते हैं ये कनेल का पुष्प भी एक कथा बताता है। गोपांगनाएं ठाकुर जी से प्रश्न करने में ले जाती हैं, सकुचाती हैं कि जय जय आज आप गौचारण कराने किस ओर जाओगे। भगवान कहते हैं तुम्हें ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, तुम तो हमारे कान में लगे हुए फूल को देख लो। अगर दाईं ओर लगा है तो समझ जाओ कि हम आज दाईं ओर जाएंगे, और अगर बाईं ओर फूल लगा हुआ है तो समझ जाओ कि आज हम बाईं ओर जाएंगे। कर्णयो कर्णिकारम, यह संकेत पुष्प है। विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतींश्च मालाम। शास्त्रकार कहते हैं कि कुंद, मंदार, पारिजात, तुलसी और कमल, इन पांचों पुष्पों को समेट करके एक दिव्य सुगंधित माला का निर्माण सखा जन करते हैं और श्री ठाकुर जी को धारण कराते हैं। उसी दिव्य बनमाला को धारण कर अपने अधरों पर वंशी को स्थापित करके अपने उसी वंशी के स्वर से समग्र साधकों के चित्त का आकर्षण करते हुए श्याम सुंदर वृंदावन में अपनी गायों के सहित प्रवेश करते हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति है, और ब्रजांगनाएं उनकी शोभा को देख करके गीतों का गायन करती हैं। गोपियां भावुक होकर के कहती हैं हमारे नेत्र इस संसार में सबसे सफल नेत्र हैं, क्योंकि नेत्रों की सफलता तब है जब इन नेत्रों में युगल सरकार की छवि विराजमान हो जाए। अक्षुण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै। वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रेणुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। हमने जब से श्री श्याम सुंदर को निहार लिया है तभी से हम यह अनुभव करती हैं कि हमारे नेत्र सफल हो गए। वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रेणुवेणुजुष्टम, हमने बंसी बजाते जब से श्याम सुंदर को देख रखा है, गौचारण कराते जब से देख रखा है, तब से हम अपने इन नेत्रों को सफल मानती हैं। दूसरी ब्रजबामा कहती है अरे श्याम सुंदर की विशेषता तो है ही, लेकिन धन्य तो यह वंशी है जो दिन रात श्याम सुंदर के अधरों से लिपटी रहती है। गोपांगना कहती है कि इसका सौभाग्य तो हमसे देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वाम बाहुकृत वाम कपोलो बल्कित भ्रुर अधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यः ईरयति यत्र मुकुंद। अरे जहाँ ठाकुर जी खड़े होते हैं वहीं ये वंशी निकाल करके अपने बाएं भुजा में बाएं गाल को टिका करके खड़े हो जाते हैं। वाम बाहुकृत वाम कपोलो, और गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जैसे ही भगवान ने अपनी ग्रीवा टेढ़ी की वैसे ही ये बंसी भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि प्रभु अपनी कोमल अंगुलिकाओं से कृपा करके मेरे भी चरण दबा दो। तब श्री भगवान उसे अधरों का तकिया दे देते हैं, अपने हाथों का बिस्तर दे देते हैं और अपनी नन्ही सुकुमार उंगलियों से बंसी के चरणों को दबाने लगते हैं। दूसरी ब्रजमामा कहती है कि जिस समय भगवान
वेणु वादन करते हैं, बंसी बजाते हैं, उस समय आकाश मार्ग से गमन करने वाली नारियां भी भगवान के उस बंसी के स्वर को सुन करके नीचे झुककर झांकती हैं और झांकने के कारण उनकी लंबी लंबी चोटियां नीचे लटक जाती हैं और बंसी के स्वर को सुन करके चोटियों में जो बंधे हुए पुष्प हैं वो सनई खुल करके श्री श्याम सुंदर की आकृति के ऊपर बरसने लगते हैं और वह शोभा देख करके हम सबका हृदय आनंद से भर जाता है। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विलगत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्त्रस्त निबद्धनी विविल सदगोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गम खिलोदारम किशोराकृति। चौथी ब्रजमामा कहती है कि ये दशा केवल हमारी नहीं होती बल्कि वन में गौचारण कराने जो ग्वाल बाल जाते हैं उनकी भी यही दशा होती है। और तो और जो गौ माताएं ग्रास मुख में दबाए हुए हैं वे भी नींद में से चलती हुई अपने कानों को उस ओर खड़ा कर लेती हैं जिस ओर से बंसी का स्वर आ रहा होता है। दंत दृष्ट कबला धृत करना निद्रिता लिखित चित्र में वासन। और जैसे कोई नींद में चल रहा हो ऐसे उन्हें से नींद में चलते 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 क्रमशः आ जाती है। श्री सुखदेव भगवान कहती हैं धन्य भाग हैं ये है ब्रजवामाएं जो श्री श्याम सुंदर के वेणु के प्रति अपने मन को आसक्त किए हुए हैं। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययोः। अब हेमंत मास का आगमन हुआ और इस हेमंत मास में ब्रज की कुमारी कन्याओं ने कृष्ण को ही पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की सेवा आरंभ की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे नाथ, नंद गोप सुत को ही आप हमारे पति के रूप में अभिव्यक्त करें। पुराणकार कहते हैं सब पर कृपा बरसाते हुए श्री भगवान एक बार गौचारण करा के जब घर लौटे तो महाराज इन्होंने देखा कि यशोदा मैया विविध प्रकार के पकवान बना रही हैं। हाथ में एक लड्डू उठाया और वहीं रसोई में बैठ करके प्रेम से पाने लगे और मैया से पूछा, मैया इतने सारे व्यंजन किस प्रयोजन से बन रहे हैं, किस कारण से बन रहे हैं? मैया ने बताया, लाला देवराज इंद्र की पूजा का समय आ गया है और समस्त ब्रजवासी मिलकर के 56 भोग का निर्माण करते हैं और देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। लाला ने लड्डू खाते खाते पूछ लिया, मैया ये तो बता दे कि देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो मुस्कुरा करके मैया ने कहा, लाला तू तो मुझसे ये पूछ ले कि गुजिया में मसाला कैसे भरते हैं, लेकिन ये मत पूछ कि ये पूजा क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्यों करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का समाधान तुझे तेरे बाबा से मिलेगा। तो लड्डू को खाते हुए प्रेम से चबाते हुए ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बाबा के पास पहुंच गए। बाबा की गोद में जा बैठे और गोद में बैठ करके बाबा से प्रश्न किया, बाबा सच सच कहना हम ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो बाबा ने कन्हैया को बालक जान करके उन्हें बहलाया। कन्हैया देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, उनके अधीन मेघ हैं, वे मेघों को आज्ञा देते हैं तो मेघ वर्षा करते हैं। वर्षा से सुंदर हरा हरा चारा प्रकट होता है जिसे हमारी गौ माता ग्रहण करती है और गौ माता ग्रहण करके दुग्ध उत्पादन करती है। फिर उसी दूध को पी करके मेरा श्याम सुंदर कितना बलवान बनता है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा मेरी अवस्था 7 वर्ष की हो गई, ब्याह लायक हो गया हूं मैं और आप मुझे बालकों की भांति बहला रहे हो, क्षमा करो, लेकिन ये कोई उत्तर नहीं है। आप तो सच सच बताओ कि देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बाबा पूरी तरह से निरुत्तर थे। क्यों? क्योंकि बाबा के पास भी इसका कोई समुचित उत्तर नहीं था। श्री भगवान ने कहा, अगर मेरे मन की कहो तो मेरे मन में भी एक प्रश्न है, क्या आप
सब मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? तो बाबा और बाबा के सहयोगी जितने बैठे थे सबने कहा हाँ कन्हैया पूछो। कन्हैया ने पूछा, बाबा अगर किसी वृक्ष को पुष्ट करना हो तो उसके किस स्थान में जल डालना चाहिए? जड़ में, तने में, शाखा में या पत्तियों में? तो सबने एक स्वर में उत्तर दिया कि कन्हैया इसका तो बहुत ही सरल उत्तर है, जल डालना है तो जड़ में ही जल डालना चाहिए। अगर शाखा या पत्तियों में जल डाला जाएगा तो वह व्यर्थ जाएगा। तब श्री भगवान ने विष्णु तत्व की व्याख्या की। बाबा सनातन धर्म के मूल भगवान विष्णु हैं और विष्णु का अर्थ है व्यापक, जो सर्वत्र हो, समान हो, सबके लिए सरल हो और सबके लिए हितैषी हो। उसी समान तत्व को ही, उसी समान सत्ता को ही विष्णु कहा जाता है। और भगवान विष्णु इन देवताओं पर शासन करते हैं। मरुदगण आदि, देवराज इंद्र आदि, ब्रह्मादिक देवता भी भगवान विष्णु की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसलिए सनातन धर्म के मूल भगवान विष्णु हैं। और भगवान विष्णु का कोई आकार भी नहीं होता। लोग कहते अवश्य हैं कि भगवान विष्णु कौन, तो तुक्का लगाते हैं, शांताकारम। उनका आकार कैसा है? तो लोग कहते हैं महाराज आकार तो देखा नहीं, शांताकार है। तो फिर कहाँ रहते हैं? बोले रहने का पता तो है, भुजग शयनम, सर्प के आसन पर निवास करते हैं। इसका मतलब बोले महाराज जिनकी सत्ता गरुड़ में भी है, जिनकी सत्ता जल में भी है, जिनकी सत्ता क्षीर में भी है और जिसकी सत्ता मृत्यु में भी है, वह विष्णु है। पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभ ब्रह्मा भी जिनके नाभि कमल से प्रकट हुए हैं और भगवान शंकर भी जिनकी इच्छा को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं वो? विश्वाधारम, दिखते कैसे हैं? बोले ये भी नहीं पता। गगन सदृशम, आकाश भी उनका प्रतीक है। अच्छा तो रंग ही बता दो कि रंग कैसा होगा? मेघवर्णम शुभांगम। तो किसी से शादी ब्याह हुआ है? बोले हाँ जी ये तो हमें पता है, लक्ष्मीकांत उन्हें कहा जाता है, वे लक्ष्मीकांत हैं। देखने में कैसे हैं? बोले कमल नयनम, उनकी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी हैं। तो फिर बड़ी आसानी से मिल जाते होंगे? बोले नहीं महाराज, योगी भीर ध्यान गम्यम, बड़े बड़े योगी जन जन्म जन्मांतर तक उन्हें भजते हैं, बुलाते हैं, परंतु वे प्राप्त नहीं होते। ऐसे वंदे विष्णुम, मैं उन विष्णु को प्रणाम करता हूं जो सर्वमय हैं, सर्वरूप हैं, सर्वकाल हैं और सर्वत्र हैं। तो बाबा हम उन विष्णु की सेवा क्यों ना करें जो हमारे आसपास हैं? लाला कहने का मतलब, बोले सर्वरूप विष्णु हमारे वृक्षों में भी निवास करते हैं, हमारे पहाड़ों में भी निवास करते हैं, हमारी गैया मैया में भी निवास करते हैं और प्रकृति और पर्यावरण में तो पूरी तरह निवास करते हैं। बाबा यदि वन नहीं होंगे तो वर्षा की संभावना भूल जाइए। वन ही है जो मेघों का आकर्षण करते हैं, खींचते हैं और वर्षा को प्रकट कराते हैं। यदि हम प्रकृति की सेवा करेंगे तो निस्संदेह वह विष्णु की सेवा होगी। और विष्णु को यदि मूल को जल डाला जाएगा तो निस्संदेह देवराज इंद्र भी इस घटना से प्रसन्न ही होंगे। तो बाबा और जितने भी बैठे हुए विद्वान थे वे सब आश्चर्य में भर गए। लाला तुमने तो नई रीत निकाल दी, अब हम ब्रजवासी कौन सा देवता ढूंढने जाएंगे? कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा देवता ढूंढने की आवश्यकता नहीं, देवता तो हमारे घर के आंगन में है। हमारी गैया मैया का ही हम अभिषेक करेंगे और हमारे निकट हरि पर्वत है, विष्णु पर्वत है, जिनका नाम गोवर्धन है। तो हम गोवर्धन की तरहटी में, गिरिराज की तरहटी में चलेंगे
और वहां चल करके उनका विधिवत पूजन करेंगे। तो लाला सामग्री क्या लगेगी? जो सामग्री देवराज इंद्र की पूजा में है बस वही सामग्री उठा करके उनकी पूजा कर दो। आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे पीछे सारे ब्रजवासी चलने लगे। श्री गिरिराज की तरहटी में आए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया गिरिराज का पूजन कैसे करना है? तो भाव में भर करके कन्हैया ने कहा, सबसे पहले इनके चरण धोने चाहिए। किसी भी पूजा में सबसे पहले पाद्य, अर्घ और आचमन आते हैं और इन तीनों का ही आरंभ जल से होता है। तो जाइए जमुना जी से जल भर करके लाइए। ब्रजवासी जल भर करके लाने लगे और आधों की कमर टूटने लगी। क्यों? क्योंकि जमुना जी बहुत दूर है। तब ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए श्री भगवान ने मन से श्री गंगा जी को प्रकट किया और गिरिराज की तरहटी में उपस्थित इन गंगा जी को ब्रजवासियों ने मानसी गंगा नाम दिया। बोलो मानसी गंगा की जय हो। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। स्नान का और सेवा का साधन बन गया। अब ठाकुर जी ने जितना 56 भोग देवराज इंद्र के लिए बनवाया था वह सारा का सारा गिरिराज जी के सामने रख दिया गया। हर घर से 56 भोग आया है। इतना विशाल भोग, 7 कोस का विशाल स्वरूप है गिरिराज का। वर्तमान 21 किलोमीटर और पूरे 21 किलोमीटर में कहीं भी एक लड्डू रखने का स्थान बचा नहीं है। इतना ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को भोग पवाया। उस भोग को ग्रहण करने के लिए ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया तूने तो कहा था कि हमारा देवता प्रत्यक्ष है, प्रकट होगा, तो तेरा देवता प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? तब श्री भगवान ने अपने भीतर से ही एक दिव्य स्वरूप प्रकट किया और गिरिराज जी में प्रकट हो गए। उनका मंगल में दर्शन प्राप्त करके सब ब्रजवासियों ने जय जयकार की। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। मैया दौड़ती दौड़ती आई और मैया ने कहा, लाला तेरे देवता में और तुझ में बस एक ही अंतर है। कन्हैया ने पूछा, मैया वो कौन सा? बोले, लाला दिखने में बिल्कुल ये देवता तेरे जैसा है, अंतर केवल है मोर मुकुट का। अगर तेरे देवता के माथे पर भी अगर मैं मोर मुकुट लगा दूं तो तुझ में और तेरे देवता में कोई नहीं रह जाएगा। महाराज जैसे मैया ने मोर मुकुट लगाया, देवता ने अपना मुख खोल दिया और मुख खोलते ही महाराज थालियों सहित, पात्र सहित वो सारा का सारा नैवेद्य गिरिराज जी के मुख में जाने लगा। एक दुबला पतला ब्रजवासी पीछे से कहता है, कन्हैया सच में तेरा देवता बड़ा भूखा है, सालों से इसे भूख लगी थी तभी तो ये थाली तक नहीं छोड़ रहा है, पात्र के सहित भोग लगा रहा है। गोविंद ने मुस्कुराते हुए मित्र से कहा, जब कोई भोजन कर रहा हो ना तो उसे टोकते नहीं है, देवता बहुत भूखा है, भोजन कर लेने दो। प्रेम सहित, भाव सहित ब्रजवासियों ने भोग लगाया। अब कन्हैया क्या करना चाहिए? तो कन्हैया ने समस्त ब्रजवासियों को आज्ञा दी कि गिरिराज महाराज का पूजन आरंभ हो चुका है, चलिए अब हम मिल करके इन गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा मन से ही लगाते हैं, इन्हें मानसिक प्रणाम करते हैं। तो हम और आप दोनों मिलकर के बैठे बैठे तालियों की सेवा करते करते श्री गिरिराज महाराज का श्रृंगार भी करें और मन ही मन कल्पना करें कि हम इन 7 कोस के विशाल गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज
माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। थोड़ी पे हीरा लाल अधिलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, ओ प्रभु 7 कोस की
विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोलो गिरिराज महाराज की तो संदेश दिया कि हे प्रभु, जितने भी ब्रजवासी हैं वे आपकी पूजा से विमुख हो गए हैं। यद्यपि देवराज इंद्र जानते थे कि ब्रज में श्री भगवान का प्राकट्य हो चुका है, पर फिर भी उन्होंने परीक्षा लेने के लिए ही सांबर्तक नामक मेघों को आज्ञा कर दी, जाओ और ब्रज में भयंकर वर्षा करो। वे हाथी की सूंड के समान मोटाई वाले वर्षा करने वाले बादल ब्रज में बरसने लगे। भयंकर उत्पात मच गया और तब सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आए और शरण में आकर के उन्होंने भुजा उठाकर प्रार्थना की, कन्हैया तूने ही विष्णु का पूजन कराया, इसीलिए क्रोध में भरकर देवराज इंद्र ने प्रकोप बरसाया है। कन्हैया ने कहा कि जिन देवता की शरण में हम गए थे वे देवता ही अब हमारे रक्षक होंगे, इसलिए ब्रजवासियों घबराओ मत, गिरिराज महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। तब समस्त ब्रजवासियों को लेकर, अपने गोधन पशुधन को लेकर के रात्रि के समय श्याम सुंदर सबके साथ गिरिराज आए। सबको आज्ञा दी कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और तब इत्युक्त्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण क्षत्राकमिव बालकः। जैसे नन्हा सा छोटा सा बच्चा खेली खेल में छाते को उठा लेता है, ठीक इसी प्रकार नन्हे से 7 वर्ष के श्याम सुंदर ने 7 कोस के विशाल गिरिराज को लगातार 7 दिनों के लिए अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। और भगवान को एक और नया नाम मिला, क्या? गोवर्धन नाथ गिरिधर। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। और जितने ब्रजवासी हैं वे भुजा उठा करके कीर्तन करते हुए नाचते गाते गिरिराज की तरहटी में आकर के छिपने लगे। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण हरि तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज
तेरी शरण, हम तेरी शरण, तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण की याद धरण, हम तेरी शरण की याद धरण, हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण। तो गिरिराज धरण की जय जयकार करते हुए सारे ब्रजवासी 7 कोस के विशाल गिरिराज जी की तलहटी में आकर एकत्रित हो गए। 7 दिन बीत गए और वे वर्षाकारी मेघ बरस बरस करके हार करके पुनः इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र को तब बोध हुआ कि भैया हमने परमात्मा से टक्कर ली है। श्री कृष्ण ब्रज में विराजमान हैं तो ब्रज का अनहित कैसे हो सकता है। अपनी भूल पर पश्चाताप करने के लिए देवराज इंद्र सुंदर कामधेनु को साथ में लेकर के ब्रज वृंदावन में प्रकट होते हैं। श्री भगवान के चरणों में क्षमा मांगते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न सूयते यत्र माया लोक सृष्टि विकल्पना। आप जगन नियंता हैं, परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपके चरणों में क्षमा पूर्वक प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो भगवान डांटने की बजाय देवराज इंद्र को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भैया तुम्हारा भला हो, तुम्हारा आनंद रहे, तुम सदैव यश और कीर्ति को प्राप्त करो। देवराज इंद्र ने सोचा कि भगवान मुझे डांटने की बजाय गले क्यों लगा रहे हैं, कृपा करके बताइए। श्री भगवान ने कहा देखो तुमने अपराध नहीं किया, तुमने सेवा की। 84 कोस में जितने भी ब्रजवासी थे तुमने उन समस्त ब्रजवासियों का एक छत के नीचे सम्मेलन करा दिया, सबको आपस में मिला दिया। और सम्मेलन कराने वाला व्यक्ति धन्यवाद का पात्र होता है, ना कि दंड का पात्र होता है। दूसरी बात कि मेरे ब्रजवासियों ने खूब तरह तरह से 56 भोग तो लगाया, लेकिन किसी की बुद्धि में ये बात नहीं आई कि भगवान को 1 गिलास जल भी पिला दे। तुम्हारा जल नहीं पिलाया, इसलिए तुमने आकाश से जल बरसा करके खूब चकाचक जल पिला के हमें तृप्त किया। और जल पिलाने वाला भी धन्यवाद का पात्र होता है, इसलिए तुम दंड के नहीं धन्यवाद के पात्र हो। देवराज इंद्र ने कहा यदि मैं वाकई में आपके चरणों का सेवक हूं तो मैं भी कामधेनु लेकर आया हूं और कामधेनु के दुग्ध से आपका अभिषेक कराना चाहता हूं। इस दुग्ध से अभिषेक कराने के बाद देवराज इंद्र ने एक नाम भगवान को दिया है। देवराज इंद्र ने कौन सा नाम दिया भगवान को? गोविंद। और इस नाम को श्री भगवान ने बड़ी प्रियता के साथ स्वीकार किया है। पुराणकार कहते हैं कि जो भी गोवर्धन धारण की लीला को हृदयंगम करता है, सुनता है, समझता है, उसे जीवन में विवेक की प्राप्ति होती है। मैंने निवेदन किया था कि कथा में एक एक दिन एक एक सूत्र को अवश्य कहूँगा। पहला दिन सोई गति, दूसरा दिन सोई मति, तीसरा दिन सोई भगति, चौथा दिन सोई निज चरण स्नेह और आज का 5वां दिन है सोई विवेक। हमें विवेक की प्राप्ति हो, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इसकी बुद्धि श्री ठाकुर जी हमें प्रदान करें ताकि हम सांसारिक जीवन में रहते हुए भी सन्मार्ग में चलने का प्रयास कर सकें। आइए इस कथा को यहीं पर गिरिराज की तलहटी पर ही विश्राम करने देते हैं और कल की कथा में आरंभ में महाराज श्री भगवान के मथुरा गमन की लीला, कंस का अंत, श्री उद्धव जी और भ्रमर गीत आदि का मंगल में प्रसंग और कल ही कथा में श्री भगवान का प्रथम विवाह देवी रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी मंगल के रूप में हम सब कथा के समापन में मनाएंगे। तो आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री भगवान की आरती करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चेहरा
शिवाधि जयराधे हरि ओम इदगुं हविः प्रजननन्वे अष्टदशवीरकं सर्वगणकं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि लाभाय सनिः अग्निरिं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोनेतु अस्मान् सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही रघुश्याम यही, प्रभु राम यही छविधाम यही, प्रभु राम यही सुविधाम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव दयाल शरण मोहि रख लीजय। हरि कृपा की ओर लगाए हरि दीज, स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरि दीज। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे पार्वती पतये हर हर महादेव। फूल लिया दे ना। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यजायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम
स्वस्ति साम्राज्यं भाज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैः स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषां दाता परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष च लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुक्तस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामुक्ते विश्वे देवाः सभासदिति ॐ विश्वदचक्षरदविद्वदमुख विश्वदबाहुरदविश्वदस्पाद सम्बाहुभ्यां समदसम्पदत्रयद्या वा भूमिं जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुलजम्बकपाटलाभ्यै पुण्यागजादिकर्वीररतालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसुखदेवाय नमः नन्दनन्दनाय सोदानन्दनाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि यदक्षरवदभ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सभी आवाज देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की श्री सीताराम जी महाराज की धर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की आज के आनंद के आज के सत्संग के कल श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस है। सायंकालीन श्री महाराज जी के मुखारविंदों से महाराज गोपी गीत कंसवध कथा का श्रवण कराते हुए झांकी के माध्यम से श्री कृष्ण रुक्मणी विवाहोत्सव धूमधाम से मनाई जाएगी। सभी लोग समय को ध्यान में दे करके आप लोग ठीक सायं 4 बजे कथा पंडाल में उपस्थित होकर कथा श्रवण कर लाभ लेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आज कौन से भैया छोटो भैया ये प्रसाद सब ले जा करके सब प्रसाद पूरा मिलवा करके तो मुख्य गेट में वितरण करवाइए। प्रसाद पूरा उठा दीजिए।